संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है। जिस नर ने करी सेवा उनकी उनका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजेदार है। माता पिता परमात्मा मिलता ना दूजी वार है। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है। अरे जिस नर ने करी सेवा उनका तो बेड़ा पार है। अरे जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता और परमात्मा मिलता नहीं दूजी बार है। माँ बाप इधर किया करे जन्म को नहीं पण परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा ये मनुष्य शरीर में हुए। तो त्रेता युग 12,96,000 वर्ष को हो। श्रवण कुमार संसार कमाए तो कोई एक ही बेटो पैदा अपने माँ बाप की सेवा करी। फिर अपना माँ बाप का वास्ते देखो आपका प्राण ही हाजिर कर दिया। अरे सरवन सा पुत्री जहान में कोई हो या नहीं हो सी आगे। जहान में कोई हो या ना हो आगे सा पुत्री। होती आगे हो या ना होती आगे हो या ना होती आगे सरवन का पुत्री। अरे जहान में कोई हो या ना होती आगे। रानी जी विप्र रानी ओ महाराज विप्र रानी ओठे नोते अंदे ओठे नोते अंदे बजे हरिवानी हो ओठे। अरे उम्र थी यानी जी उम्र थी यानी
उम्र थी यानी जिनका था सरवना जिनका था सर्वनाम पढ़न की जिनका था सर्वनाम अरे वो पूरी सिदाया अरे गुरु ने करके पढ़ाया पूरी सिदाया पढ़ कर अरे गुरु ने करके पढ़ाया पूरी वो शिक्षा पाया जब घर का मतायु पाया ये पूरी शिक्षा पाया जब घर का मता बोलो सर्व संतों की जय हो। प्रिय सज्जनों बताया मिथिलापुरी के पास करे था वास विप्र और विप्रानी अरे वो थे नैनों से अंधे भजे हरि बानी अरे जिनके पुत्र जन्मा एक रखे हरि टेक उम्र थी श्याणी अरे जिनका था श्रवण नाम वो पढ़न की धानी श्रवण कुमार अपना माँ बाप का तो कोई एक ही लड़को हो तो श्रवण कुमार के माता पिता संतनु ऋषि और ज्ञानवंती तक दोनों आंधा परमात्मा की कृपा हुई बाकी देखो लड़को अपना अपना बच्चा देखो सगला पेटा बुसावे मन में विचार करो आप तो आंधा हाँ पर अगर श्रवण थोड़ो पड़ा देवा तो बहुत ही बढ़िया काम रहे तो श्रवण कुमार ने काशी जी के माए देखो स्कूल का माए एडमिशन गिरा दिया अरे चल काशीपुरी सिधाया पढ़ घर का मता उपाया रास्ते में गांव आया श्रवण कुमार काशी जी के माए जाए पर पढ़ाई करवा लाग जाए यार पूरी पढ़ाई तक कर ले पूरी पढ़ाई कर परी फिर मन में विचार करे काल आप घर चाल तो श्रवण कुमार बटौदे को रवाना हुए तो चालता चालता शाम हो जाए शाम का वक्त को मैं देखो देखो श्रवण कुमार देखो कोई ब्राह्मण के ग्राम विश्राम लेवे ब्राह्मण के श्रवण कुमार के देखो आपस में बात हुए कहीं कहे अरे हुई श्याम जग आया ग्राम जग विश्राम लेन की लई ठहरा अरे हुई श्याम जग आया ग्राम और विश्राम लेन की लई ठहरा अरे जा ब्राह्मण कर राम राम कर विश्राम अपन दिया चकाए आया पास ले लंबा सांस रोता उदास मन के माई आया पास ले लंबा सांस रोता वो मन के माई ब्राह्मण बोले सुन ले श्रवण हमारी सी एक छोटी बात ब्राह्मण बोले सुन ले श्रवण हमारी सी एक छोटी बात अरे कन्या यानी हो गई शादी इसको मैं क्या करूं उपाय कन्या यानी हो गई शादी इसको मैं क्या करूं उपाय और कुमार ने बोले प्यार आपको विचार को जो परनाय अरे थोड़ा कुमार करे बोलो प्यार थारो विचार को जो परनाय अरे रोड़ी जल्दी घोड़ी चावल मोटी या मका रोटी गलती घोड़ी चावल मोड़ी या मकाए अरे तीनों ब्याह हो रे प्रेम भाव से हर कबदान तीनों ब्याह हो रे प्रेम भाव से हर कबदाय बोले सतगुरु दयाल की
श्रवण कुमार रास्ता में चले ये वक्त में देखो शाम हो जावे श्रवण कुमार मन में विचार करो रात को समूह है आपा कोई पंडित जी महाराज के घर जा विश्राम ले ले वहां तो रात रात निकालते हैं सुबह अपने गांव तो श्रवण कुमार आपको देखो एक पंडित जी महाराज के घर टल जावे अरे हुई शाम आया ग्राम विश्राम लेने के लिए ठहरा जा ब्राह्मण कर राम राम कर बिस्तर अपना दिया जचाए श्रवण कुमार देखो पंडित जी महाराज का घर जा परो राम राम करे पंडित ब्राह्मण मन में विचार करे अरे भाई कोई गेला है तेरा हैरान तो को शरण दिया ही आओ साहेब बैठो साहेब विराजो साहेब श्रवण कुमार बैठ ए पंडित जी महाराज उदास कोना हो गई शाम आ गया ग्राम विश्राम लेने की लई ठहराए साहेब ब्राह्मण करे राम राम करे बिस्तर अपना दिया जचाए पंडित जी तो मन में सोचे थोड़ी बात को करो विचार मन में विचार करो आप कटो पधारिया क्यों मैं काशी जी आयो आपको नाम बोलो श्रवण कुमार जाति बोलो ब्राह्मण पंडित का लड़की होशियार ही मन में विचार करियो घर बैठे देखो भगवान आज चाहिए कहीं तो ब्राह्मण देखकर बोले अरे कन्या यानी हो गई शानी इसको ब्यानी क्या करूं उपाय है श्रवण मारी लड़की जवान होगी इको मैं ब्याह करूं चाहूं मार्ग कोई की शर्तन को नहीं यार हो सके तो थारे साथ में फेरा कर देवा तो किया कहीं कन्या यानी हो गई शानी इसको ब्यानी क्या करूं उपाय श्रवण कुमार कर बोलो प्यार थारो विचार तो दो जरा बेटा गंगा आवे श्रवण कुमार कर बोले प्यार थारो विचार तो जो परणाय अतिक बात क्यों ता टेम लागी पंडित जी महाराज आपका क्यों पता डीगणो काई है मूर्त ना काई कढाणो है हां अणबुझो सही आपने काई है हां अरे मेहंदी रोली जल्दी गोली चावल मोली लिया मंगाए करते ब्याह हो रहा था प्रेम भाव से हर बंदा बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कुमार की शादी कर श्रवण कुमार देखो गेड़ तो पड़ बात है सागे परनीजर ओरू आएगा अब देखो श्रवण कुमार के आपको परनीजर घर आवे डोकरो डोकरी आंदा बा श्रवण कुमार की औरत मन में विचार करो रे कर्म तो फूटे जगह चौक अपने 5-4 जगह सा गई फूट गया हे भला भगवान पहली बात अपन को नहीं बताई बड़ो धो आजकल तो सजना देखो एक एक कोनी ब्याह 4-4 ही जाए पण पल्ली के समय के मैंने कया करे बेटी ने और व्रत न झटे भेज देता भेज देता ने बालों की लकीर श्रवण कुमार की औरत मन में विचार करो भाई अब दुख सुख है जिया है पण अपन भोगणो पड़े तो अरे धर कर दे क्या ध्यान अरे टूटोड़ी शान देख चकराई धरी कर दे का ध्यान अरे टूटोड़ी शान देख चकराई जुल्म कियो है माँ जुल्म कियो माँ बाप इसे परणाई जुल्म कियो माँ बाप इसे परणाई सुनो विदराई
की गिराई। अरे भाई वहां से होवे नहीं अरे वहां से होवे नहीं काम तंग में आई। वहां से होती नहीं काम तंग में आई। जय हो। अरे धरकर दे क्या ध्यान टूटेरी थान देख चकराई। अरे जुल्म कियो माँ बाप इक मन परणाई। पहले नहीं कीनी बात अंधे है पितू मात। क्यों आ बात पहले को ने बताई कि डोकरो डोकरी आंधा है। पहले नहीं कीनी बात अंधे पितु मात सुड़ोत नजर आई। अरे वहां से होवे कोनी काम तंग में आई। शरण कुमार की और दोबारा में 2 साल 4 साल 5 साल निकालिया। हर नक एक डोकरान पकड़ रहे देखो पेशाब करा लिया तब डोकरी तैयार है। बेटा बिन्नी मन में विचार करो जीवड़ा आज जिंदगी तो बड़ी दोरी कटी तो क्या करे सजनों संसार का मैं सीख दे बड़ा गणा। एक दिन का श्रवण कुमार जरा हो कोनी आए रे मोको पड़ोसणो बातें करबा को जावे। जाय पड़ोसन देख रे बोले भाभी जी मारा तो यान को मोटो दुख लाग्यो जी की सीमाई बोले क्यों बावड़ी बात कहीं हुई क्यों हुई कहीं आखी सेवा करता करता मन तो दिन आत जावे हताई करवा को मौको पड़े तो बा पड़ोसन देकर बोली एक काम कर तू बोलो काई कि गेलो तो मैं बता दे ऊपर कोई ने कीजिए हाँ कि मैं भेद खुल जाए तो है ठापड़ जाए क्या फलाना की सीख लगी दिया तो बा पड़ोसन देखो काई शरण कुमार की लुगाई ने कहे फिर शरण कुमार की लुगाई भाभीती करे क्यों भाभी जी काई काम करो एक काम कर तू कुमार करने जा जार के दीजिए कुमारी माता एक काम कर दे बोलियो काई के बर्तन बढ़ावा या न बड़ा जगह का दो पूर्व अब सीख देखो थोड़ी सीख वजह की बाटो फोड़ दिया करे दो पुरुष को नाम लियो फिर बोले भाभी जी कुछ कहीं करनो क्यों एक काम कर आपने एक में राबड़ी रांध वाला लाग जा दूसरों कमाई खीर चिंता ही मत कर बर्तन एक भी की बड़ा भोजन भी कमा दो तो शरण कुमार की लुगाई दूसरे दिन तक बस ये काम करे हो फिर कहीं देखो बटे कुमारी के कने जावेर काई केवे अब गई कुम्हारी पास तू है मेरी सास रे धर्म की माई जी धर्म की माई अरे थारे से पड़े को है थारा से पड़े को काम चाल करे आई
सकल शिशो ते चुमैदा अरे देसी तो ते चुमैदा संग में लाई देसी सो देसी दाम संग में लाई सतगुरुदयाल की जय हो। गई कुम्हारी पास तू है हमारी सास धर्म की माई ये कुमारी माँ थारा पड़ गो काम में चाल रहे आई तो बोले बेटा इसको कहीं काम पड़ गो बोले कि हांडी कर दे मोय फुर्द कर दे दोय हर करो थे चतुराई जका लेशिन जका देश दी दाम संगमई हे माँ उदार बोल रहा को था कर रोकड़ी अब रोकड़ी की बात की हर देखो कुमारी माँ आपको कोई काम करियो यान को बर्तन बनायो जी के 20 कमाए पर तो अब शरण कुमार की औरत है जी कि आपकी देखो ये बर्तन ले आए घर है शरण कुमार के पिताजी के ऋषि संतनु का 750 गया दुया करता तो एक के मन खीर अंदर एक में राबड़ी यान करता करता सज्जनों 6 महीना बीत गा अब देखो आज का तो लाइट अमर करेगा कई चानना है पली के वक्त को चाननों को नहीं को दीवा को चानन हुआ कर तो 3 थाली से 2 ही कमाए राबड़ी ने 1 कमाए खीर दोनों राबड़ी की थालियां माता पिता ने पकड़ा देवे और वह खीर की थाली है जी की श्रवण ने अब शरण कुमार देखो खीर खावे देखो किया मान लेकर राबड़ी बने अपना घर कमाए मान ले कि कौन मान यान करता करता 6 महीना बबी है हाँ चाय पुनः पकड़ो बन चाय पकड़ो ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती शरण कुमार के माता पिता को न बोला एक दिन का समय श्रवण कुमार के पिताजी देख कर बोला बेटा ये सदा राबड़ी राबड़ी काहे बनाओ रे क्यों है क्यों श्रवण कुमार की पिताजी कोई 2-3 जगहों किस गो काई चक्कर है क्योंकि वो तो खीर का है शरण कुमार की थाली खीर की आवे डोकरा डोकरी की थाली राबड़ी की अब तो शरण कुमार के पिताजी देखो शरण कुमार ने कहीं कहे और कई बात बढ़ जावे अब बोलो है श्रवण को बाप सुन ले बेटा हमारी बात बोलो श्रवण को बाप सुन ले बेटा बोल रहे श्रवण को बाप सुन ले बेटा हमारी बात अरे तने भैया पाते बेटा खीर को नीला की हाथ और तू बगता राबड़ी से सोच के मारूंगा अरे तुझे दिन श्रवण एक अकेले पाई आपकी पुरुषोड़ी थाली पिता न पकड़ाई है अरे मारू सबड़ को खंडी राबड़ी लगाई है ये नारी प्यारी तो कमाई है बोलो हे श्रवण को बाप सुन ले बेटा
अरे तने बया पाचे बेटा खीर कोनी लागी हाथ हर दोनों बगता राबड़ी सूख गो मारो गात। अरे बेटा दोनों बगता राबड़ी राबड़ी बनाओ कदे तो खीर बना लिया करो। अरे शरणु कुमार मन में विचार करो पिताजी सदा खीर बने। राजा शांतनु ऋषि शांतनु क्यों बेटा आज झूठ बोल थारे विश्वास नहीं हो तो अजमा देख ले। तो क्यों पिताजी थे बूढ़ा हो थन ई बात को तो क्यों ज्ञान को नहीं देखो अपना घर के मायने कई बात की कमी है सब बात को ठाट बाट है और दोनों वक्त अपने राबड़ी बने। तो शरण कुमार के पिताजी देख कर बोले देखो शरण कुमार ने कहा क्या अरे 7.5 तो गऊ हाथ में तराई मैंने 7.5 तो गऊ हाथ में तराई। अरे झूठ को नहीं बोला बेटा राम की दुहाई है। अरे झूठ को नहीं बोला बेटा राम की दुहाई है। भक्ता में तो देखो रावड़ी ही खाई है। बोलो सतगुरुदयाल शरण कुमार के पिताजी देखकर बोलिया अरे बेटा 750 गाय मैंने हाथ से चराई है। अरे झूठ को नहीं बोला बेटा राम की दुहाई है। अरे श्रवण बूढ़ो बूढ़ो पर ये सपाई पागल थोड़ी परमात्मा की भगवान की सौगंध कहूं आज मैंने अच्छा होगा मन राबड़ी खाता। शरण कुमार मन में विचार करो रह सौगंध कहा जो पिताजी झूठा कौन 750 गाय मैंने हाथ से चराई है। झूठ को नहीं बोला बेटा राम की दुहाई है। अरे दोनों वक्त में तो दोनों राबड़ी तो खाई है बेटा खाई जी के बताओ दूसरी में काई बताओ। शरण कुमार को दिमाग काम करो रे मटो कारण काई उस आ काई बात आपा के कने खीर आवे पिताजी के माताजी के कने देखो राबड़ी आवे चूल्हा के ऊपर एक ही बर्तन चढ़े आ काई बात तो शरण कुमार देखो आपकी तजवीज अपनावे हृदय का भी को पत्तो लगावे। अब दूसरे दिन श्रवण एक अकेला उपाई है रे दूसरे दिन श्रवण एक ही अकेला आपके पुरुषों खाई पिता न पकड़ाई है। हमारे वही समड़ को खटी राबड़ी लखाई है। हमारी तो है पापड़ी ये समझ कमाई है। दयाल की जय हो। अरे दूसरे दिन श्रवण एक अकल उपाई है। अरे आपने पुरुषों थाली पिता ने सरकाई है। श्रवण कुमार की बहू तीनों थाली मेल गई है। श्रवण कुमार पिताजी तो आपका सरकाई आप थाली पिताजी का नहीं। अरे मारो शबड़ को खाटी राबड़ी लखाई है। अरे वो शबड़ को लियो हकीकत में बा राबड़ी आई। अरे नारी तू पापड़ी मारा माँ बाप के साथ में खूब बदी कमाई है। थारा भला हो जाए जाए थारो सत्यानाश मनमोहन राशि मारा माता पिता अंधा है आंखों दोस्तन लागसी जन्मों जन्म में तो दुख है बस
शरण कुमार अब देखो बटू गरम निकल है जाए खाती के कने फिर आपको एक कावड़ बनवाइए जा बोले आज के बाद हम थारो मुंडो देखू अरे बनवाई कावड़ अपने माता पिता ने बैठाई कावड़ के माई ने और शरण कुमार देखो बटो पिता हो गया शरण कुमार देखो अपने माता पिता ने देखो कहीं तीर्थ करावे विधि का विधान और संजोग परमात्मा की कृपा तीनों मिले जनावर तो कहीं देखो अवधपुरी का मायना आवे फिर कहीं बात बन जाए बड़े ऋषि मुनि के हरिद्वार सब तीर्थ लिया नुहाए ऋषि मुनि के हरिद्वार सब ही तीर्थ लिया नुहाए करी तपस्या अपने मन को लिया सुखाए और चार धाम का तीर्थ करिया योगी के आया तीर चार धाम की यात्रा करियो नदी के तीर आए सतगुरुदयाल की जय हो अरे ऋषि मुनि के हरिद्वार सगड़ा तीर्थ लिया है नुहाए भाई श्रवण कुमार अपनो घर त्यागन कर दियो अरे माता पिता के वास्ते बनाए कावड़ और कावड़ के माए दोनों डोकरा डोकरी ने बैठाए परो राम 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 कर तो रवाना हो गया अब देखो वह घर की दिरानी ही की हे पति देव मारा गलती हुई आज के बाद मैं कदे को नहीं करूं तो शरण कुमार देकर बोले जाए पापने तारो मुंडो देखू ही कोने ऋषि मुनि के हरिद्वार सब तीर्थ लिया निवार अरे जाई हिमाचल करी तपस्या अपने तन को लिया सुखाए अरे चार धाम की तीर्थ करके सरयू नदी के किनारे जाए अब देखो अयोध्या के मायने सरयू नदी के किनारे रात बा से विश्राम अरे शाम को वक्त हो है मन में विचार करो आज की रात तो बोले आपा ठे निकाल से फिर काल बोले आपा ठे पाछा आगे चल उन्हें राजा दशरथ लड़को लड़की संतान को नहीं होता को राजा दशरथ के अब आपा के वहां भाणजो गांव को टाबर हुए नहीं वो भाणजो ही की जा करे जगह टाबर को जगह गांव में नंदिर हुए बिग टोटल अदर कास्ट का मामा ही नाना लग गया करे दूसरों को लगे श्रवण कुमार जाति से ब्राह्मण हो और दशरथ हो जो क्षत्रिय वंशज में हाँ पण बाके प्रेम तो गेरो हो उनके शरण कुमार के और राजा दशरथ आपस में प्रेम तो गेरो हो जी की सीमा नहीं तो सरयू नदी के किनारे शरण कुमार कावड़ उतार दी शरण कुमार के मां देख कर बोली बेटा थोड़ो गुण कटे को पानी हुए तो आपने वो कमंडल भर लिया रात बस आप पानी पी लिया आपनो अन्न पानी जो भी कुछ आप करना है जो भोजन पानी कर लिया रात विश्राम कर लिया सुबह आप आठ रवाना हो गया उन्हें राजा दशरथ चिंता देखो बहुत बोली हुआ है सबसे मोटी चिंता कहीं या करे निसंतान जी के संतान नहीं हुए समझदार के बहुत चिंता हुई राजा दशरथ पुत्र का वियोग के मैं मन में विचार के बैठे बैठे कहीं करा आपस जंगल में चाला जको टाइम पास हो जाए तो राजा का देखो चिंता लगा अवधपति चिंता करी आयो नहीं सरवन कुमार मेरी तो कोई लाल नहीं उस लाल को ले निहार पुत्र बिना सोना लगे लगे अरे महल और बागे बहार
ममता से राजा खेलन चले थे शिकार। अवधपति चिंता करी आया नहीं श्रवण कुमार। अरे मेरे तो कोई लाल नहीं उस लाल को ले निहार। अवधपति चिंता करी आया नहीं श्रवण कुमार। मेरे तो कोई लाल नहीं उस लाल को ले निहार। तो राजा दशरथ घुड़सवार हो परो चिंता के माइन देखो बटे सरयू नदी के किनारे शाम को वक्त को शिकार हाथ कौन लगी। मन में विचार करो आप शिकार को प्रण ले रहे हाँ और क्षत्रिय हाँ अब तो बोले चाहे रात डल जाए पर शिकार कर चाल। राजा देखो शाम होगी अंधेरो गुदड़ होगी विभक्ति का मान राजा आपको मन में विचार करो और तो आप कोई चारों करो है ये नदी के ऊपर कोई ना कोई जानवर जरूर पानी पीवा वास्ता ऐसी आप शिकार कर घर चाल तो कहीं के वे अब सुबह है जाम हो आई और सुबह जाम हो आई सुबह से शाम हो आई और कोई शिकार नजर नहीं आई और कोई शिकार नजर नहीं आई। अरे जहाँ तालाब भरा अरे प्यासे को नहीं पिला। अरे जहाँ तालाब भरा कोई शिकार नजर आई। अरे जहाँ तालाब भरा प्यासे को नहीं पिला। सुन सरवर लाल हमारे प्यासे को नीर दिलाए। सुबह से शाम हो आई कोई शिकार नजर नहीं आई। राजा मन में विचार अरे अरे जहाँ तालाब भरा वहीं रुक जा रे प्यासे को नीर रे। राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे एक दरगत के ओट ले परो है शिकार की तलाश कमाए खड़े हो जावे। प्रिय सजनों ने श्रवण कुमार ले कमंडल है सरयू नदी के किनारे पानी जावा वास्ते जावे। एक पेड़ की ओट में दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में। अरे श्रवण सुत वहां चल पड़ा लेकर कमंडल हाथ में। काली घटा घनघोर छाई हरि पत्ते बिछे थे राह में। अब पैर की आवाज सुन के राजा बाण धर लियो चाप में। एक पेड़ की ओट में दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में। अरे श्रवण सुत वहां चल पड़ा लेकर कमंडल हाथ में। काली घटा घनघोर छाई पत्ते बिछे थे राहों में। पैर की आवाज सुन के राजा बाण धर लियो चाप पर।
हाँ उन्हें श्रवण कुमार के देखो पैरा की खड़खड़ाहट की आवाज आई। राजा मन में विचार करे कोई न कोई जानवर जरूर पानी पीवा वास्ते आई है। आपा शिकार कर परा फिर गरा चाल से तो राजा को देखो कहीं विचार हुआ। अरे दशरथ सोचे सिंह को ही आयो। अरे दशरथ सोचे सिंह को ही आयो। अरे दशरथ ने बाणी चलायो। ओ दशरथ ने बाणी चलायो। अरे अपनी गले लगता सरवन सुने लाली हमारे। अरे सरवन सुने लाली हमारे गीता से को नीति दिलाओ। सतगुरुदयाल जय हो। दशरथ सोचे सिंह कोई आयो। दशरथ न शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार ले कमंडल देखो सरयू नदी के ऊपर पानी भरे। फिर उन्हें भी कमंडल की डुगडुग की आवाज आवे। राजा का डुगडुग की आवाज आने से आपको शब्द वेदी बाण चला दिया। दशरथ सोचे सिंह कोई आयो। दशरथ ने बाण चलायो। अरे तीर श्रवण के जा लग जा रे प्यासे को नीर पिला रे। उन्हें डुगडुग की आवाज आए भी वक्त का मान देखो राजा दशरथ बाण चलावे तो श्रवण कुमार के तीर कालजे में लागे और मुंडा शु हाय राम की आवाज आवे। राजा मन में विचार करे हे भला भगवान आपा तो इया देखा हा कि कोई जानवर है पर वो तो इंसान किसी का आवाज बोले अपन लागे। राजा दशरथ भी आवाज के लारे लारे आपका देखो सरयू नदी के किनारे आ जा। आगे देखे श्रवण कुमार ने मन में विचार करे रे 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 भला भगवान आज तो बड़ो अन्याय हो पर थे जानो के मुंडा की जबान धनुष मुंह बाण और शरीर मुंह प्राण ए तीन चीज निकल जाए पच को नहीं आवे। तो तीर कलेजा चीर गया और काल बन के खा गयो। अब सिंह के धोखे में आके सरवन हाथ से मारो गयो। देख कर सरवन को राजा दशरथ अब फूल यूं मुरझा गयो। आय मेरे हाथ से मारू ही सुत मारो गयो। तीर कलेजा चीर गया काल बनकर खा गयो। हाय हाय की राजा आवाज सुन के वापर आ गयो। देख कर श्रवण को राजा दशरथ फूल जो मुरझा गयो। अरे आपस में श्रवण कुमार की और राजा दशरथ की तो को नजर मिली है। मन में बड़ो पछतावणो यो धोखो हुयो है।
एकदम જ્યાં કોઈ ફૂલ મુરઝાવે જ્યાં રાજા કો ચહેરો ફૂલ લાગે देख कर श्रवण को राजा दशरथ फूल जो मुरझा गयो हे प्रभु आज मेरे हाथ से मेरो ही सुती मार्यो गयो राजा के पछतावण मावे कोनी पण सजनो परमात्मा को लेख हुए वो टळे को नहीं विधि का विधान न भगवान ही को ने टाल सकिया उन्हें श्रवण कुमार का प्राण पंछी निखड़वा लागे जी वक्त में मन में विचार करे रे श्रवण कुमार के मन पर आवे आपने माता पिता तीसा है यार जब तीसा रह जाए सिर पानी नहीं पीसी तो बोले मां जीवन दुनिया को अपन दोष लागसी अरे दशरथ खड़ा खड़ा तो बिचारे भाई कुछ ना समझ में दिया है अरे दशरथ खड़ा खड़ा तो बिचारे अरे कुछ ना समझ में दिया या के कुछ ना समझ में दिया ही मन सरे अरे कैसे को नीरी पिला कैसे को नीरी पिला रे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे दशरथ खड़ा खड़ा मन में बिचारे इसके कुछ नहीं समझ में आवे दशरथ बहुत सोच विचारे पण प्यासे को नीर पिला राजा के समझ में को नहीं कि अब मैं करूं तो करूं काई उन्हें शरण कुमार का देखो प्राण पंछी उड़े विभक्ति में शरण कुमार देखो अपना मामा जी ने कहीं के हिम्मत करो धीरज धरो धरो हिम्मत करो धीरज धरो इस पात्र को तुम जल से भरो अंधे अंधे है मेरे माता पिता उनका फिक्र पहले करो पहले पिलाओ नीर उनको पहले पिलाओ नीर उनको फिर कहो सरवन मरो अंत का तो तंत मामा इतना कष्ट मुझ पर करो श्रवण कुमार जी वक्त में प्राण पंछी उड़े विवक्त में राजा दशरथ ने देख बोले हिम्मत करो धीरज धरो इस पात्र को तुम जल से भरो अरे अंधे हैं मेरे माता पिता उनका फिक्र पहले अरे मामा जी मारी चिंता मत करो मारा तो प्राणी है पर मारे माँ और बाप बैठे मारे माता पिता जी बैठे सरयू नदी के किनारे बन थे वो तो पानी पाजो अगर पानी पाजो तो मारी मोक्ष हो जावे नहीं पाओ तो बोलो मारी अधोगति का मान मोक्ष हुई हिम्मत करो धीरज धरो इस पात्र को तुम जल से भरो अरे अंधे हैं मेरे माता पिता उनका फिक्र पहले पहले पिलाओ नीर उनको मामा जी आ मत के दीजियो के शरण कुमार मारे हाथ काम आए अगर आ कह दी तो बोले मारे माता पिता अरे पानी को आ को ने केड़ी सांग
बन एक बार को पानी पानो हिम्मत करो, धीरे धीरे इस पात्र को जल से भरो। करो अंधे है मेरे माता पिता, उनका फिक्र पहले करो। करो पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो श्रवण मर्यो। मरो अरे अंत का तो तंत मामा, इतना कष्ट मुझ पर करो। करो हे मामा श्री अति दया जे मार पर कर देवे। अरे तो बोले मेरो उद्धार हो जावे, करड़ी सेवा सफल हो जाए। सफल हो जाए। अति के है श्रवण कुमार प्राण सजा दिया। राजा दशरथ खड़ो खड़ो मन में विचार करे, हे भला भगवान करा तो अब काई करा अरे मुख फेर लियो लाल कोनी बोले। हरि दशरथ हार दे परी तोले। हर दे हे तोले, हर दे परी तोले। अरे धीरा सर्वन स्वर्ग की हमारे आते को मेरी पिताबो। सर्वन स्वर्ग की हमारे पाते मेरी पिलारे। भगवान की केवे मुख फेर लियो लाल नहीं बोले। दशरथ हृदय पर तोले। बोले अरे श्रवण तो स्वर्ग सिधारे, प्यासे को नीर बिलारी। इतनी बात कहता टेम लगी। श्रवण कुमार देखो आपका प्राण पर त्यागन कर दिया। राजा दशरथ मन में विचार करे, भला भगवान अगर जे आप श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी नहीं पिलाशा तो अपन जरूर दोष लागी। राजा दशरथ को कहीं करे, लेकर कमंडल हाथ में और भर पलकों में नीर जी। अब लाख जतन राजा करे, मन नहीं धरता धीर जी। वहां ते सरवन के माता पिता जाधरा हाथ पे नीर जी। मन ही मन घबरा गयो राजन, थर 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 का पे शरीर। राजा दशरथ कमंडल ले हाथ में, हर देखो कमंडल में पानी भर लियो। लेकर कमंडल हाथ में भर पलकों में नीर। वो समुद्र है माय न घाव हुआ बिन कदे आंसू आवे कोनी। हर घाव हुए तो केवे ओ मते उफान आ जावे। लेकर कमंडल हाथ में भर पलकों में नीर। लाख जतन राजा करे पर ओ मन धरे कोनी धीर। अरे वहां ते श्रवण के माता पिता जाधरा हाथ पे नीर। मन ही मन घबरा गयो राजा, थारो थर थर कांपे शरीर। तो प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ कमंडल भर परो श्रवण कुमार के माता पिता के कन्ने आए और वो बरड़ो कमंडल है जो हाथ पर रख दियो। हाथ पर रख दियो पर क्या करेगा श्रवण कुमार के माता पिता संसार की आंखें शो तो संसारी रूप की आंखें शो आंधा पर हृदय आंधा।
राजा को दूसतो यो शरीर देखियो है श्रवण कुमार के माता पिता मन में विचार करो रे श्रवण में अति काई आपत आएगी आज इमा दूजनी किया अरे है हाँ पानी कोनी पी देखो राजा दशरथ जो को पानी पकड़े हो पानी पियो पर मन में विचार करे पहले आप अपना लाल ने पूछा गई के परेशानी काई बात की आई तो कहीं देखो श्रवण कुमार ने पूछे फिर कहीं बैठी राम सभा मोते की माला सुने बार की तो अब देखो श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ ने पूछे और कहीं बात बन जाए अरे कहो लाल आपत क्या आही अरे मन श्रवण दी कहीं न आई अरे कहो लाली आपत क्या आई अरे मन श्रवण दी कहीं नहीं ओए साची बात बतला वासे कोनी ला अरे सरबन सुन लाली हमारे हो सासे कोनी ला सच्चिदानंद भगवान की ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती श्रवण कुमार के माता पिता देखकर बोलिया अरे कहो लाल आफत क्या आई तू मन श्रवण दिखे नहीं हाँ अरे साची बात बतला रे पैसे को नीर ए बेटा जितने तू मन सही बात साची बात नहीं कैसी जितने मैं तारे हाथ को पानी पीवा अब देखो श्रवण कुमार के माता पिता वो जवाब देवे राजा मन में विचार ए भला भगवान विधि का विधान ने कोई टालनी हो है भी कोनी फिर है जे की असली बात अपन बतानी राजा दशरथ करकल्डी छाती अरे कहीं देखो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहे कहीं बात सरवन नहीं मैं काल हूं जो तेरे लाल को खा गयो अब सिंह के धोखे में आके सरवन हाथ से मारो गयो मार कर मेरे लाल को जय हो ऐसो स्वागत तूने कियो अब कौन से जन्म को बदलो राजा इसी जन्म में ले लियो राजा दशरथ देखकर बोला श्रवण नहीं मैं काल हूं जो तेरे लाल को खा गयो अरे सिंह के धोखे में आके श्रवण कुमार मारे हाथ मारियो इतनी बात क्यों था टेम लाके सजनो माता पिता के सामने यहाँ की बात हुई तो कवे शरण कोनी हुई आकर धरती फाटे कोनी बाकी रहे कोनी श्रवण कुमार के माता पिता ने गुस्सो आयो आयो भाई अरे मार कर मेरे लाल को ऐसो स्वागत तूने कियो कौन से जन्म को बदलो अरे राजा तू आज ई जन्म में ले लियो अरे राजा बदलो चूक तो आगे घना ही जन्म हाथ चूक ले तो हाँ आज मैं देखो अंग
विहीन हाँ आज्ञा माँ के कोनी कोनी। अरे माँ के एक दिया को चारणों श्रवण कुमार हो हाँ। बिनी आज तो कोश लियो सो श्रवण कुमार के माता पिता देखो पानी कौन पीवे और आपस में देखो पृथ्वी को ऊपर पछाड़ा खावणो शुरू कर दे दिन पलटे दशा पलटे पलटे धनुष कवाण भगवान कावा लूटी गोपियां तो भाई अर्जुन और भाई बाण समय आदमी को ओछो आ जावे नहीं हाँ भी वक्त का माए देखो कोई साथ कौन दिया करे बंधु है अरे धरणी पे पछाड़े खावे खावे अरे बन घड़ी पल को न समझावे जय हो अरे धरणी पे पछाड़े तो खावे अरे धरती पे पछाड़े खावे अरे उनको घड़ी पल को समझावे उनको घड़ी पल को समझावे और इस सरवन पुकारे गाजे को नीरी पिलारे सरवन सुनी लाली हमारे गाजे को नीरी पिलारे क्या बात है बोलो भगत वत्सल भगवान की अरे धरणी पे पछाड़े खावे उनको घड़ी पल कौन समझावे समझावे अब दोनों देखो श्रवण 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 पुकारे प्यासे को नीर बिलारी श्रवण कुमार के माता पिता देखो अपने लाल ना पुकारे बेटा हाय श्रवण हाय श्रवण हाय श्रवण हरि तो विभक्ति कमाए देखो श्रवण कुमार के माता पिता का प्राण पक्षी निकलवा लगे आगे भाई इस समय श्रवण कुमार के माता पिता देखो राजा दशरथ ने बुने एक वरदान को काम करे फिर बुने एक श्राप को काम करे ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती को देखो वो एक आशीर्वाद भी हो और ऋषि शांतनु ज्ञानवंती को एक वो श्राप भी हो हो दोनों काम देखो करे मेरो तो दीपक बुझ गयो हरि और तेरो भी बुझ जाएगो जाएगो अब 4 पुत्र होंगे राजा जय हो एक काम नहीं आएगो आएगो पुत्र की ममता को राजन 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 हो पुत्र की ममता का राजन तुझको पतो चल जाएगो हाय हाय पुत्र पुत्र करता राजा अंत समय तू भी मर जाएगो मर जाएगो ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती देखकर बोले मेरो तो दीपक बुझ गयो हे राजा मां के आंखों के सामने एक छोटो सो चानण हो अरे बिके सारा में मां की जिंदगी पार करता आज वो दीपक भी तू बंद कर दे कर दियो मेरो तो दीपक बुझ गयो आहा, पर राजा तेरो भी बुझ जाएगा जाएगो तेरे 4 पुत्र होंगे राजा पण एक काम नहीं
आएगा। हे राजा मां के श्राप थारे 4 लड़का वेला अरे आज में जी अंत समय में बिना पुत्र के जी तड़प रहा जी एक दिन का समय तू भी तड़पे लो। अरे पुत्र की ममता का राजन तुझको पतो चल जाएगो जाएगो। हाय हाय पुत्र पुत्र करता राजा एक दिन तू भी मर जाएगो। हाँ तो क्या करे सज्जनों राजा दशरथ के 4 पुत्र देखो शरण कुमार के माता पिता का श्राप सु समझो वरदान सु समझो बाद में 4 लड़का भैया भगवान रामचंद्र जी के और राजा दशरथ का तो गहरो प्रेम हो जी की सीमा कोनी पढ़े उन्हें तो राज दिल्ली की तैयारी विधि का विधान देखो पलटे मिलगो बनवास राज दिल्ली की तैयारी हुरी मिलगो बनवास बनवास भगवान रामचंद्र जी बनवास गया बी के बाद में 6 दिन काटिया राजा दशरथ हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम करता करता प्राण त्याग दिया। तो कवि जंदो को कही केवे अरे सोहन लाल लोहा आगे रे गाँव आवे पंछी उड़ जावे आते पंछी उड़ जावे अरे भाई प्यासे पंछी उड़ जावे अरे अब तीनों सरगत हसे गोनी बिना सर्वज सुख लाल हमारे जाते को नीरी खिलारे महादेव की बोले सतगुरु दयाल की जय हो। तो सोहन लाल लोहागर गावे आवे प्यासे पंछी उड़ उड़ जावे। जावे अरे वो तीनों ही स्वर्ग सिधारे प्यासे को नीर पिलारे तो प्रिय सज्जनों श्रवण कुमार इस हिसाब से भले भांति संसार का मैं पैदा हुई हो और अपने माँ बाप की सेवाएं तो श्रवण कुमार ही करी है। श्रवण कुमार के अलावा कोई आज तक